Assalamu alaikum, dear students. Assalamu alaikum, dear student. In continuation with the previous lecture, now we are going to study about the amino acids. All peptides and polypeptides are polymers of alpha amino acid. There are 20 amino acids that are relevant to the makeup of proteins. Each of the 20 amino acids found in proteins can be distinguished by the R group substitution on the alpha carbon atom. मतलब सिर्फ आर ग्रुप से तमाम के तमाम अमाइनो एसिड डिफ़र करते हैं, अदरवाइज वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। जब हम बात करते हैं अमाइनो ग्रुप की, जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, और जब हम बात करते हैं अल्फ़ा कार्बन एंड हाइड्रोजन की, तो ये सारे का सारा मॉलिक्यूल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज़ इन आर ग्रुप, राइट। अमाइनो एसिड बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक है, नाइट ये जो अमाइन ग्रुप है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इट्स अ काइंड ऑफ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, यानी इसके ऊपर बैक वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों मौजूद रहता है। सो ये एसिड है या बेसिक, ये अमाइन ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिफाइन नहीं कर सकते। सो क्योंकि ये तो एक दूसरे को ऑलमोस्ट जो है वो कैंसिल करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर है इसकी, एट टाइम्स इट विल बिहेव मोर एसिडिक, मतलब अगर आप इसको एसिड में डालेंगे तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होने की वजह से एसिडिक बिहेव करेगा। अदरवाइज ओके, एसिड है, बेस है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है। the nature of this R group actually important to specify, to determine the property of an amino acid. Okay, there are two broad classes of amino acid based upon whether the R group is hydrophobic or hydrophilic. The hydrophobic amino acid tend to repel the aqueous environment and therefore resides predominantly in the interior of the proteins. हम आगे प्रोटीन के जब स्ट्रक्चर्स करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे प्रोटीन जो है उसका एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी, एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप एक बॉल लें, उसमें जो हाइड्रोफोबिक, अगर एक सपोज आप केजिन बॉल लें, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है केजीन्स, अगर वो केजीन्स की आप देखें तो इट विल बी इन अ बॉल फॉर्म। तो इस बॉल फॉर्म में इसके जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हैं दे विल टेंड टू रिजाइड इन द सेंटर ऑफ दैट बॉल, क्योंकि वो सारा एक्वस एनवायरनमेंट है, वाटर है मिल्क के अंदर। और उसकी जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं दे विल टेंड टू ऑन द आउटर सरफेस एंड दे विल बिकॉज दे आर टेंड टू interact with the aqueous environment. Okay, the hydrophilic amino acid tend to interact with the aqueous environment and are often involved in the formation of hydrogen bond and are predominantly found on the exterior surfaces of the protein or in the reactive centers of the enzymes. 20 अमाइनो एसिड हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है ग्लाइसिन, द सिंपलेस्ट वन, देन एलानिन, देन वेलिन, देन आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, मैथ्यूनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन। ये जो हम 9 अमाइनो एसिड हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, मैथ्यूनिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, दे आर also called as essential amino acids. Whereas asparagine, glutamine, serine, threonine, tyrosine, cysteine, aspartic acid, glutamic acid, lysine, arginine, histidine, these amino acids are non-essential. And why we do call them essential and non-essential? It's not because they do not required in our body, but our body can produce these amino acids by using other chemicals. While these essential amino acids, our body is not able to prepare these amino acid, and we have to take these amino acid in our diet, right? तो इस बेस पर हम इसको essential and non essential from diet, non essential from diet, right? But they are equally essential in our body for the production of proteins. प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन मेड अप ऑफ सच एलिमेंट्स एज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन्स आर अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द मोस्ट सेल्स। अगर आप सेल्स में से सारा का सारा पानी निकाल दें, ठीक है, सिर्फ ड्राई मैटर रह जाए, तो उसमें से हाफ जो होगा वो प्रोटीन होगी और हाफ दूसरी एंटिटीज होंगी, राइट? तो proteins are about 50% of the dry weight of the most cell and are the most structurally complex macromolecules known. ये बहुत
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जब तक नोन है. Polymers are any kind of large molecules made of repeating identical or similar subunits called as monomers. सबयूनिट मतलब मोनोमर्स से मिलके जो है वो बनता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पॉलीमर, उसको बोलते हैं. The starch and cellulose are polymer of glucose and proteins are polymers of amino acids. Okay. Protein contain amino acid chain made up of 20 different L-alpha amino acid, also referred as residues that fold into unique three-dimensional protein structures. All amino acids have a similar chemical structure, each contain an amino group and an acid group and a hydrogen atom and a distinctive alkyl group, that is R, that makes protein more complex than either carbohydrates or lipids. All amino acids are attached to a central carbon atom. Each protein has a unique structure, राइट. ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस समझ लें, NLKTEWPEL, और ये है हमारे पास एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस, और इसकी फोल्डिंग रीफोल्डिंग से ये हमारे पास प्रोटीन बन रही है. यू कैन यू डिफाइंड अमंग दीज, मतलब कैसे जो हैं वो कुछ स्पाइरल शेप हैं, कुछ स्ट्रेट हैं, कुछ जो हैं वो और फॉर्म में हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स आर लीनियर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है. अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखें, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो दूसरे अमाइन ग्रुप के साथ विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, प्लीज वेट, सॉरी, प्रोटीन्स आर लीनियर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. एक्चुअली होता ये है कि ये अगर आप कार्बोक्सिलिक और अमाइन ग्रुप के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड है, अगर ये बॉन्डिंग बनती है तो ये लीनियर पॉलीमर्स ही बनेंगे अमाइनो एसिड के, राइट. आप जोन सा मर्जी आप अमाइनो एसिड ले आए, ये जो होते हैं ये मतलब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो ये हमेशा एक लीनियर सीक्वेंस आएगा. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अ लीनियर पॉलीमर, राइट. अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में हमेशा जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उसके नतीजे में जो पॉलीमर बनेगा दैट विल बी अ लीनियर स्ट्रेट चेन होगा. ठीक है, ये देख लें, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये कार्ब, ठीक है, ये बनता गया, ये बनता गया, ये देखें आप, यू कैन सी कि ये अमाइन ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक, फिर अमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक. अच्छा बच्चों, ये जो जब बन गया ना, ये स्ट्रेट चेन है. अब ये ब्लू क्या शो किया गया है, ब्लू ये शो किया गया है कि ये स्ट्रेट चेन्स हैं. ठीक है, दो स्ट्रेट चेन्स जो हैं, जब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है. अब अमाइनो ग्रुप जो है उसके पास एक हाइड्रोजन है, दूसरे, अब ये अगर सपोज ये चेन्स आपस में ऐसे पड़ी हुई हैं तो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयर विल बी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है. उसके बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसको दो तरह का होता है. वन विल इज बीटा प्लेटेड शीट्स. बीटा प्लेटेड शीट्स ये होती हैं कि एक आपकी, ये देखें, इधर को आ रहा है, ठीक है, और दूसरा एंटी उसके पैरेलल होगा. ठीक है, पैरेलल तो होगा बट दैट विल बी बिल्कुल डिफरेंट. यानी ये अगर इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर है और हाइड्रोजन ग्रुप इधर है तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर इधर और हाइड्रोजन इधर होगा. ठीक है, तो फिर आपस में ये बनाएंगे बीटा प्लेटेड शीट्स. और दूसरा होता है अल्फा हेलिक्स बोलते हैं जिसको, जिसमें जो आगे इसकी डेफिनेशंस आपको बताती हूँ मैं. ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है बिटवीन टू अमाइनो एसिड, दोज आर अटैच्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, उन अमाइनो एसिड के दो अमाइन ग्रुप के जो हाइड्रोजन हैं उनकी जो बॉन्डिंग होती है आपस में, दैट इज कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड शीट. चलें, अब protein primary structure is simply the order of its amino acid. The primary sequence of amino acid usually contain all the information required for the protein to form its correct three-dimensional structure. Primary structure is composed of amino acid linked together through a peptide bonds.
राइट, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो ये है, राइट, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अ शॉर्ट रीजन ऑफ ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड होता है स्पेसिफिकली, आप वहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होता, अराइजिंग फ्रॉम फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन चेन, प्रोटीन चेन की जो फोल्डिंग होती है वो बहुत ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, हैphazard नहीं होती। द स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द बैकबोन। द टू मेजर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स की जब बात करते हैं हम, तो इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बैकबोन ऑफ NH एंड CO ग्रुप्स। ठीक है, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट विल रिजल्ट इनटू द अल्फा हेलिक्स। An alpha helix is a tight helix formed out of the polypeptide chain. The polypeptide chain makes up the central structure and the side chains extend out and away from the helix. ठीक है, जो साइड चेन्स होती हैं वो हेलिक्स से अवे होंगी। आर ग्रुप जो होगा दैट विल बी अवे, बाहर वाली साइड पे होगा आर ग्रुप, और ये जो चेन्स हैं ये आपस में ज़्यादा जो हैं वो क्लोज होंगी। ये देखें आप, सपोज दिस इज आर ग्रुप, दिस इज आर ग्रुप, दिस ये जो है सॉरी ये कार्बोक्सिलिक है, ये अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, लेकिन जो साइड चेन्स हैं वो बाहर की तरफ होंगी। ठीक है, ये देखें बीटा प्लेटेड शेड में भी सेम, एक का अगर अमाइनो ग्रुप है तो दूसरे का जो आर ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बाहर वाली साइड पर होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये है हमारा। ठीक है, जिसमें जैसे कुछ लोगों के बाल कर्ली होते हैं, दे दैट इज अल्फा हेलिक्स। कुछ लोगों के बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, दैट इज प्राइमरी चेन, सिंगल सीधी आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के बाल जो होते हैं वो वेवी होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं वहाँ पे। Alpha helices are found in almost all proteins to various extent. The structure of an alpha helix maximizes interactions between amino acid residues. The helical structure also requires that there be favorable interaction between at least three consecutive amino acid residue. तीन अमाइनो एसिड के रेजिड्यू के बाद जो है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो अल्फा हेलिक्स बनाता है। इसका मतलब ये है कि अल्फा हेलिक्स फौरी नहीं बनता, उसके लिए जो है वो तीन आपके तीन जो हैं वो रेजिड्यू के बाद जो चौथा होगा दैट विल बी अटैच टू द एट्थ, जो आठवां होगा ना उसके साथ वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में अटैच होगा। ठीक है, अगर तो वो अपने से चेन में जो है वो एक ही चेन है, सिंगल चेन। ठीक है, उस चेन का अगर एक अमाइनो एसिड जो है यानी फोर्थ अमाइनो एसिड जो है, थ्री रेजिड्यू के बाद फोर्थ अमाइनो एसिड है, वो एट्थ अमाइनो एसिड के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो एक क्वेरल सा बन जाता है। ठीक है, एक सर्कल सा, राउंड सा बन जाता है। फिर वो जो एट्थ है वो अपने अपने अमाइनो ग्रुप का जो है वो ट्वेल्थ के साथ जाके अगर बनाता है तो इस तरह से एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाता है, हेलिक्स बन जाता है। ये फेयरली स्टेबल होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो है वो बालों को आयरन करते हैं, जब स्ट्रेट करते हैं बाय यूजिंग हीट, तो जब जितनी देर तक वो हीट का इफेक्ट होता है, ठीक है, जब हीट का इफेक्ट जो है वो चला जाता है तो बाल वापस जो है वो कर्ली हो जाते हैं। फिर आती है रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग में यही करते हैं, ये अल्फा हेलिक्स की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, बाय यूजिंग केमिकल्स ब्रेक करते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर को रीस्टोर करते हैं। इस तरह उसको रिबॉन्डिंग कहते हैं, हेयर रिबॉन्डिंग जिसे बोलते हैं। बाल बिल्कुल कर्ली बाल जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट एंड डेड स्ट्रेट होते हैं। फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स विदिन द हेलिक्स आर जनरली नॉट एक्सपोज टू फुल कांटेक्ट विद द सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब ये केमिकल्स वाटर सॉल्युबल की बात आती है, केमिकल्स की हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक होने की, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये भी एक अगेन वंस अगेन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ मोर इजी टू ब्रेक, वाइल दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ डिफ़िकल्ट टू, क्योंकि वहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, this lack of solvent interaction causes these hydrogen bonds to be more stable than those observed in small compounds that are more fully hydrated.
बीटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें, द बीटा प्लेटेड शीट्स इज सिमिलर टू द अल्फा हेलिक्स इन दैट इट इज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होती है, लेकिन उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सिंगल चेन के बीच में होती है, और हर सिंगल चेन का जो चौथा अमाइनो एसिड होता है वो अपने से चौथे अमाइनो एसिड के साथ लिंक्ड होता है। द बैकबोन लूप्स अराउंड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द बीटा प्लेटेड शीट एंड द स्ट्रैंड्स रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, आप 8-10 अमाइनो एसिड का स्टैंड ले लें और फिर वो टर्न होता है और 8-10 अमाइनो एसिड जो हैं वो दूसरे स्टैंड में जा रहे हैं, फिर वो आपस में जो उनका इंटरेक्शन होगा दैट विल बी बीटा प्लेटेड शीट्स। I think this is enough for today's lecture of protein structure, because it's quite difficult to understand. So I hope in next interactive session I can explain to you about these alpha helix and beta plated sheets if you don't understand. But before that, you have to listen this lecture very carefully. You have to see the diagrams that I have depicted in this lecture. So thank you very much for today for listening, and good luck.